बिहार में हाल के महीनों में ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं जिसमें लड़की के घर वाले उसके गायब होने पर अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाते हैं, लेकिन मामला जब सुलझता है तो वह प्रेम प्रसंग से जुड़ा होता है जिसमें लड़की खुद ही अपने प्रेमी के साथ फरार हुई होती है। ऐसे मामलों से पुलिस तंग तबाह है। इन्हीं मामलों को हनीमून किडनैपिंग यानी शादी के लिए अपहरण की संज्ञा दी गई है। यह शब्द पुलिस द्वारा गढ़ा गया है जिसका उपयोग वे शादी के लिए घर से लड़के लड़कियों के भागने वाले मामले के लिए करते हैं। समय के साथ परिदृश्य भी बदल रहा है। पहले लड़की को लेकर लड़का फरार होता था, अब प्रेमिका ही प्रेमी को लेकर भाग रही है। वे खुलेआम इसका ऐलान कर पुलिस से हड़बड़ी में लड़के के परिवार वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध भी कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल ऐसे मामलों से समाज विज्ञानी भी हैरान परेशान हैं। न्यूज़ वेबसाइट DW हिंदी के मुताबिक दरभंगा की रूपांजलि ने अपने ही गांव के लड़के राजकुमार से भागकर शादी कर ली। लोक लाज के डर से परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन लड़की ने एक वीडियो जारी कर पूरे मामले को ही उलट दिया। उसने मुकदमे को झूठा बताते हुए अपनी मर्जी से भागने की नहीं, लड़के को भगाकर शादी करने का ऐलान कर दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि मेरे घर वालों के डर से ही राजकुमार को घर छोड़ना पड़ा। इसी तरह वैशाली की बंधन कुमारी ने पिछले महीने भागकर पास के ही गांव विशाल से शादी कर ली। उसके 2 दिन बाद परिवार वालों ने थाने में लड़के और उसके परिजनों पर एफआईआर कर दी। इसका पता चलते ही बंधन ने एक वीडियो जारी कर साफ कह दिया कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, कृपया हमें डिस्टर्ब ना करें। मुजफ्फरपुर की युवती सुधा ने अपनी मर्जी की शादी में जाति को बाधक देखा तो उसने भागकर अपने ही गांव के विजय से विवाह कर लिया। पिता ने जब केस किया तो एक वीडियो जारी कर भागने की वजह को साफ कर दिया। मुजफ्फरपुर की सादिया ने घर वालों द्वारा तय की गई शादी के हफ्ता भर पहले भागकर निकाह कर लिया। वीडियो जारी कर उसने पुलिस से ससुराल वालों को परेशान नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि घर वाले जबरन उसकी शादी करवा रहे थे। ऐसा ही एक मामला शारड़ छपरा जिले में देखने को मिला, जहां 2 विभिन्न संप्रदायों के प्रेमी जोड़ों ने विवाह कर लिया था। मुकदमा होने के बाद वीडियो जारी कर अपने प्यार का इजहार किया और पिता पर आरोप लगाया कि वे जबरियां उसकी शादी किसी और से करा रहे थे, जबकि वह अपनी मर्जी से शादी करना चाह रही थी। ये अलग बात है कि पुलिस कानून के दायरे में अपना काम कर रही है और इन प्रेमी जोड़ों की तलाश में जुटी है। हाल के ही दिनों में घर से भागकर शादी करने वाली पश्चिम चंपारण जिले की एक लड़की नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर कहती हैं, मैं खुद लड़के को लेकर भागी हूँ, 4 साल से मैं उसके प्यार में हूँ। कहने के बावजूद घर के लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। दूसरी जगह शादी करने की बात चल रही थी, कोई चारा नहीं था। घर से भागने के अलावा और इंतज़ार संभव भी नहीं था। जब पुलिस उसके निर्दोष घर वालों को तंग करने लगी तो मुझे वीडियो जारी कर पुलिस से सच्ची बात कहनी पड़ी। पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में प्रेम संबंध में इस साल पहले 6 माह में शादी के लिए भागने वाले ऐसे 1870 मामले सामने आए। अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो औसतन ऐसे 10 मामले रोज़ाना सामने आ रहे हैं। इस प्रकार औसतन हर 2.5 घंटे में एक प्रेमी युगल घर से फरार हो रहा है। इस साल अब तक हनीमून किडनैपिंग के 2278 मामले दर्ज हो चुके हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक इस मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है, जहां 2020 में 5308 ऐसी घटनाएं हुई थी, वहीं 2021 में 6589 मामले सामने आए। पुलिस अधिकारी MP सिंह कहते हैं, ऐसे मामले काफ़ी परेशान करते हैं, कभी कभी तो विधि व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाते हैं। दूसरे राज्यों का चक्कर भी काटना पड़ता है, लेकिन जब केस सुलझता है तो मामला कुछ और ही निकलता है। समाजशास्त्र के जानकार इसे नारी सशक्तिकरण के परिणाम के तौर पर देखते हैं। प्रोफेसर SC महतो कहते हैं, इस स्थिति को आप एक तरह की सामाजिक क्रांति कह सकते हैं, जो तकनीक के बढ़ते प्रयोग तथा महिलाओं की बढ़ती साक्षरता दर की वजह से देखने को मिल रही है। गांव-गांव की महिलाएं कम पढ़े लिखे होने के बावजूद स्मार्टफोन व इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हैं। ये क्या है, पीछे झांक कर देखें, महिलाएं तो अपनी वाजिब बात भी नहीं कर पाती थीं। मनोचिकित्सक डॉक्टर अनामिका कहती हैं, जिंदगी की भागदौड़ की वजह से माता पिता व बच्चों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन जाती है। किशोरावस्था में
वैसे ही शारीरिक परिवर्तन की वजह से लड़के लड़कियां तनाव में होते हैं, वे ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। डांट फटकार के बाद माता पिता की हर बात बुरी लगती है और धीरे धीरे वे विद्रोही हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इमोशनल होने के कारण बाहरी व्यक्ति जो उनकी बात सुनता है, प्यार जताता है, वह उन्हें अच्छा लगने लगता है, उन पर उनका भरोसा बन जाता है और फिर इमोशनल अटैचमेंट के कारण वह फीलिंग्स के आधार पर निर्णय लेने लगता है। उसे सही गलत का एहसास नहीं हो पाता है, जिसकी परिणति ऐसी ही घटनाओं के रूप में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।